जय हिंद सभी साथियों को नमस्कार। तो देखो भाई, अब आप पढ़ा राजस्थान को इतिहास, और राजस्थान इतिहास के अंदर नई जिलों पे आधारित पढ़ रहे हैं और आपका प्यार अच्छा मिल रहा है यूट्यूब पर भी। मैंने कहा था ना, ये कोर्स की क्लास मैं आपको यूट्यूब पर भी दूंगा, ठीक है। और आप वो जो कमेंट करते हो उससे बहुत सुकून मिलता है कि वास्तव में कि थोड़ा बहुत ठीक पढ़ावा है को नहीं। अच्छा, अब जैसे वो कल पेपर हुआ सकनक वाला, है ना, उसमें जो प्रश्न था वो वाकपति वाला, ठीक है। ये प्रश्न याद रखना, मैं बताने वाला था आपको कल, है ना, कि वाकपति वो दिमाग से कवि वृषभ वाली बात तो बता दी थी मैंने। और वाकपति जो नाम के राजा थे वो लगाया करते थे परमार, और परमार में शासक कौन सा था? मूंज परमार। और ये कहाँ के थे? मालवा के परमार। कहाँ के परमार थे? मालवा के। वो ऐड कर लेना बात। अब देखो आगे बात करें हम। आपको एक बात और बताते हैं कि मैं आपको राजस्थान जियोग्राफी जो अपना कोर्स चल रहा है, राजस्थान जियोग्राफी, अब तो ये मैंने कहा था ना कि कोर्स रिकॉर्ड होने लगा। और कल जो टेलीग्राम पे इसके प्रश्न डाले थे कि जैसे एग्जाम में आए हुए, वो ऐसे नहीं डाल रहा था कि मैं, मतलब वैसे नहीं कि आते हैं, आते तो है ही, तुम पढ़ते हो, विश्वास करते हो इस बात का। डालने का उद्देश्य ये भी था कि जैसे कोई महंगे कोर्स देखते हो आप कि ये 10,000 का कोर्स है, ये 6,000 का है, तो हो सकता है इससे प्रश्न आते होंगे इसलिए 6,000 का। अब मान लो जियोग्राफी और कोर्स 199 को है, तो थान लगा है वो तो इसो ही होगा। तब मैं वो दिखा रहा था, आप कंटेंट मेल कर लो और कोई किताब के या कोई नोट से मिला लो, आपको लगेगा गुरुजी ये तो आरएस को भी पीछे छोड़ रहा है कंटेंट। तो उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, इसलिए वो स्क्रीनशॉट डाले थे, ठीक है। तो अब अपने, और जैसे आरएस का आगे एग्जाम होगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी होगा, मैं आपको ऐसे एग्जाम में दिखाऊंगा कि देखो क्लास से पढ़ाए हुए कंटेंट से कोई इक्का दुक्का प्रश्न नहीं होगा जो बाहर जाएगा। बाकी कल वाली क्लास, कल वाले पेपर में से तो इक्का दुक्का भी नहीं था। हाँ, तो इसके लिए ये आपका प्यार है जो मुझे पढ़ने के लिए उत्साहित बनाता है, और ऐसे ही बनाए रखना। खूब क्लास को दबा के शेयर करा करो बस, जितना अपने सदस्य होगा। फिर बाबा की देत है, देखना चौहान वंश पढ़ा दूंगा। तो लिखो, आज आपा जी को नयो राजवंश शुरू करांगा, वो करांगा चौहान वंश। सभी साथी हेडिंग लगाओ रे, चौहान वंश। आज हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा वंश पढ़ेंगे? चौहान। तो चौहान वंश की उत्पत्ति भी अपने पढ़ेंगे, इनकी शाखाएं भी पढ़ेंगे, दोनों बात पढ़ेंगे। तो इसको दो भाग में बांट के पढ़ेंगे चौहान वंश। पढ़ने की दृष्टि से आसान हो जाएगा, दो भाग में बांट लेंगे तो। इसका सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे उत्पत्ति, कि इनकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार हुई। और दूसरी तरफ जो हम इनका आकलन करेंगे वो शाखाओं का, कि कितनी शाखाएं थी राजस्थान में। अपने राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं तो राजस्थान में देखेंगे। तो सबसे पहले जो मत उठेंगे वो किसको लेकर उठेंगे? उत्पत्ति को। लेकिन इनकी उत्पत्ति हम सही नहीं मान सकते कि यही बताइए। क्यों? क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने उत्पत्ति अलग अलग बताई है। तो हम फिक्स नहीं कह सकते कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से ही हुई है। मेरी बात समझ में आई? इन्हें फिक्स नहीं कह सकते कि ये ब्राह्मण थे। हम फिक्स नहीं कह सकते कि ये लोग विदेशी थे। हम फिक्स नहीं कह सकते कि ये इंद्रिय वंशज थे। हम फिक्स नहीं कह सकते ये लोग सूर्य वंश थे। तो हम मत देखेंगे किस व्यक्ति ने क्या बात बोली है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं उत्पत्ति को लेकर। ये अपना राजस्थान है, ठीक है। ये अपना प्यारा सा क्या है भाई? राजस्थान। और राजस्थान के अंदर बताया जाता है कि इस बेल्ट में इनका राज जो शुरू हुआ था। इस बेल्ट के अंदर यहां पर एक क्षेत्र है, इसका नाम है सांबर। क्या नाम है? सांबर। ये लोग सांबर के चारों रहते थे, इसलिए इनका नाम पड़ा चाहमान। क्या नाम पड़ा? और चाहमान का परिष्कृत रूप क्या है? चौहान। तो इसलिए तो एक बात याद ही रखना है कि इनका जो वंश चला चौहान, वो इस प्रकार चला। और इनकी पहली जो शाखा है वो कौन सी है? सांबर। यानी यहां से जो है वो चौहान वंश की शाखाएं प्रारंभ होती है। पहले अपने सबसे पहले उत्पत्ति के जो मत है वो लिखते हैं कि कौन कौन लोग क्या बताते हैं। तो आप हेड चौहान वंश लिखो ऊपर और हेडिंग लगाओ, लिखना शुरू कर दो। नंबर 1, उत्पत्ति। किनकी उत्पत्ति? चौहानों की उत्पत्ति। इसको इतने आसान तरीके से बता दूंगा उत्पत्ति को, इतना ज्यादा रटने की भी सिंपल हो जाएगा। चौहानों की उत्पत्ति में मत बताने, किसने क्या क्या वोट दिए हैं चौहानों की उत्पत्ति को लेकर। तो 3 इतिहासकारों के नाम एक साथ याद करो। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है पृथ्वी चंद्रवरदाई का। क्या नाम है? चंदू का अपना, चंद्रवरदाई। कौन सा ग्रंथ लिखा था?
पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई के बाद याद रखना सूर्यमल मिश्रण जी को, सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान के राज्य कवि का नाम से किसे जाना जाता है, यानी इनको राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है, राज्य कवि। ये बूंदी में जन्मे थे और राम सिंह आड़ा के दरबार में थे। वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो जैसे इसने जो रचनाएं हैं वो की थी। उसके बाद एक इतिहासकार जिनका नाम है मुहैणोत नेणसी, नेणसीरी ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत लिखी किसने थी, मोणोत। इसके साथ हुआ बहुत बुरा था। मोणोत नेणसी की कहानी अपने पढ़ेंगे मारवाड़ के अंदर। पहले अपन ये बात देखते हैं कि ये तीनों साथी जो हैं वो क्या बताते हैं उत्पत्ति को लेकर। तो यह तीनों लोग बात क्या बोलते हैं, ये लोग ये बात कहते हैं कि ये लोग जो बात बोल रहे हैं मैं भी आपको दिखा देता हूं। ये कहते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, अग्निकुंड से। अग्निकुंड जो सिद्धांत दिया है, अग्निकुंड जो सिद्धांत दिया है वो कितने लोगों ने दिया है, 3 लोगों ने। इसमें सबसे फेमस जो सिद्धांत होता है वो चंद्रवरदाई का होता है, अग्निकुंड वाला ही है। इसने इन्होंने क्या बात किया कि एक ऋषि था जिसका नाम है वशिष्ठ, मैंने बताई थी ना कहानी है। और वशिष्ठ ऋषि देखो पहला राक्षस प्रवृत्ति का लोग होता, वो यहाँ पर जैसे माउंट आबू पे अगस्त्य वगैरह ऋषि थे, उनको परेशान करने के लिए आया करते थे। तो उन्होंने इन राक्षसों को नष्ट करने के लिए कुछ जातियां उत्पन्न की, क्षत्रिय जातियां। क्षत्रिय का मतलब मैंने बताया था कौन होता है, जो रक्षा करे। तो क्षत्रिय जातियां उत्पन्न की अग्नि से, और जो क्षत्रिय जातियां थी वो पीपी प्रतिहार, प्रतिहार के बाद परमार, मैंने दोनों पढ़ा दिए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर इसकी कंप्लीट राजस्थान इतिहास की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और सी से चालुक्य, चालुक्य। लेकिन इन तीनों से पार नहीं पड़ी, ये उनको हरा नहीं पाए, सर्वनाश नहीं कर पाए। जितने इनमें ताकत रही उतने टाइम तक संघर्ष किया, लेकिन पूर्ण रूप से ये हरा नहीं पाए। तब इन्होंने चौथी जो जाति है वो उत्पन्न की, जिसका नाम क्या था, चौहान। लेकिन वैज्ञानिकों ने इन सिद्धांतों को ठुकरा दिया कि आग से कोई आदमी कैसे निकल सकता है, ठीक है। तो आज के लोग इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। लेकिन आपको याद रखना है, अग्निकुंड जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण और मुणोत नेणसी। याद करो, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मुणोत नेणसी। कौन सा सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से। अब इसके बाद जो कवि हैं वो लिखो आगे नेक्स्ट। ये तो हो गया नंबर 1। अब लिखेंगे अपने नंबर 2 सिद्धांत क्या है। एक कवि आपने नाम सुना होगा, ज्याणक। इसे सारंग ज्याणक। फिर एक कवि है जिनका नाम है जोधराज। इस जोधराज को सारंगधर भी कहते हैं, सारंगधर। फिर एक कवि हुए जिनका नाम है नरपति नालय, नरपति नालय। नरपति नालय के बाद आपको याद रखना नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। और अंतिम और लास्ट बात जो लिखनी है वह आपको लिखनी है पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी, हीराचंद ओझा। ये क्या बोलते हैं गुरुजी, ये देखो ज्याणक, ज्याणक, जोधराज। याद करो, ज्याणक, जोधराज, नरपति नालय और नयन चंद्र सूरी और पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ज्याणक ने जो ग्रंथ लिखा था वो था पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। वो मैंने बोल के बताई दिए थे उनके ग्रंथ आपको। जोधराज या सारंगधर ने जो लिखा था वो लिखा था हमीर रासो, हमीर रासो। नरपति नाले ने लिखा था अमीर, नरपति नाले ने जो लिखा था वो लिखा था विसल देव रासो, सॉरी अमीर रासो नहीं, विसल देव रासो। नरपति नाले ने कौन सा लिखा, विसल देव रासो। और नयन चंद्र सूरी ने लिखा हमीर महाकाव्य, हमीर
महाकाव्य। देखो नयन का मतलब होता है आंख, आंख महान है शरीर में, तो ये याद रखियो महान, नयन नयन महान है तो महाकाव्य है। और हमीर रासो जोधराज, और हट लिखा था चंद्रशेखर ने, वो अभी यहाँ इन्होंने मत दिया नहीं है। ठीक है, जानक ने कौन सा लिखा था, पृथ्वीराज विजय, और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्रवरदाई ने। चंद्रवरदाई ने कौन सा लिखा था, पृथ्वीराज रासो, ये याद रखना। और पृथ्वीराज विजय जो लिखा था वो जानक ने लिखा। ये सभी लोग क्या बोलते हैं, ये सभी साथी जो है, ये सभी साथी जो है वो क्या बोलते हैं कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है। इन्होंने कहा कि ये सूर्यवंशी थे। क्या थे, सूर्यवंशी, यानी सूर्य के वंशज। भगवान राम क्या थे, सूर्यवंशी थे, क्योंकि दशरथ भगवान राम के क्या थे, पिता, तो वो क्या कहलाते हैं, सूर्यवंशी कहलाते हैं। तो कहते हैं ये उनके वंशज है। ठीक है, ये बात कौन कौन बोल रहा है, ज्याणक जोधराज, याद हो गया ज्याणक जोधराज। नरपति नाले नयन चंद्र सूरी, नरपति नयन चंद्र सूरी, और एक पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने बोला कि ये लोग सूर्यवंशी। देखो यहां से प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि ज्याणक ने चौहानों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या दिया है, तो क्या दिया है, सूर्यवंशी कहा। तो इन लोगों ने इनको क्या कहा, सूर्यवंशी। करो याद जल्दी जल्दी। बोलो लिख लिया, चलो फिर नेक्स्ट। अब शर्मा जी आएंगे, दशरथ शर्मा। एक शिलालेख है जिसका नाम है मंडोर शिलालेख, जोधपुर में। और दशरथ शर्मा, मंडोर शिलालेख। तीसरी बात जो आपको याद करनी है वो करनी है बिजोलिया शिलालेख को लेकर। कौन सा शिलालेख, बिजोलिया, वेरी गुड, बिजोलिया शिलालेख। इन तीनों में बात जो मिलती है वो यह मिलती है कि यह लोग ब्राह्मण थे। गुरुजी कैसे, देखो हम पढ़ते हैं एक शिलालेख जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख 1170 का है। अब इसकी कहानी मैं तुम्हें पूरी की पूरी जो है वो शिलालेख में पढ़ाऊंगा। अभी मेन समझो कि बिजोलिया शिलालेख अब वर्तमान में कौन से जिले में, शाहपुरा में नहीं गई है ये भीलवाड़ा में ही है। बिजोलिया शिलालेख पर एक शब्द लिखा हुआ मिला, जैसे ये बिजोलिया शिलालेख लगा हुआ है, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ मिला, और वो शब्द क्या था, वो शब्द जो था वो था विप्र। विप्र, विप्र वत्स गोत्रे, विप्र श्री वत्स गोत्रे ब्राह्मण, श्री वत्स गोत्रे विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत। तो याद रखना, श्री वत्स गोत्रे भूत, विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत, ये शब्द लिखा हुआ मिला। वत्स गोत्र कौन थे, ब्राह्मण। तो इनकी जो उत्पत्ति है वह वस्त गोत्र ब्राह्मण, जो शब्द मिला लिखा हुआ, वह अपने को कहां मिलता है, बिजोलिया शिलालेख के अंदर। तब क्या माना गया कि यह लोग जो थे, यह लोग जो थे वो क्या थे, ब्राह्मण। इस बात का प्रतिपादन कौन करता है, शर्मा जी। शर्मा जी ब्राह्मण है, तो शर्मा जी खुद बोलता है, और बिजोलिया शिलालेख बोलता है ये बात। इतनी बात समझ में आई। इसी के अंदर अगर हम, चलो बिजोलिया शिलालेख को आगे पढ़ेंगे, फिर इसी यहां बात कर देते हैं, फिर शिलालेख की बातें ज्यादा हो जाएंगी। फिर एक व्यक्ति जिनका नाम है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। एक तो ये हो गए, एक विलियम क्रुक, विलियम
क्रुक, इन दोनों ने ये बोला कि ये लोग विदेशी हैं, यानी मध्य एशिया से आए हैं। तो विदेशी जो मत दिया है वो किसने, ये लोग विदेशी हैं खुद, तो विदेशी मत देंगे। सारा बाप के लिखे गया कि ये लोग विदेश से आए थे तब यहाँ आकर राज किए इन्होंने। कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रुक क्या बोलते हैं कि ये लोग क्या थे भाई, विदेशी थे। कौन नहीं चाहेगा कि हमारा नाम ऊपर हो, इन लोगों का नाम, क्योंकि इनकी वजह से तो हमारा जो राजस्थान था उनका अच्छी तरह से नाम फैला। क्योंकि अब आपको हम पढ़ाएंगे चौहानों में दिल्ली पे अधिकार करने वाला राजा विग्रह राज मिलेगा तुम्हें राजस्थान में, है या नहीं है। तो इनका प्रभुत्व अच्छा था। तो ये दो लोग ये बोलते हैं। फिर एक व्यक्ति मिस्टर भंडारकर, भंडारकर जी, ये बात डॉक्टर भंडारकर आई है, पीएचडी की हुई है इन्होंने। भंडारकर जी ने कहा कि यह लोग जो है वो खज जाति के हैं। तो खज जाति से उत्पत्ति किसने मानी है, भंडारकर। लेकिन एक शिलालेख लगा मिला, सेवाड़ी का शिलालेख, शिवाड़ी का लेख पाली के अंदर लगा हुआ मिला। कहां पर लगा हुआ है ये, पाली में। यहां पर जो उल्लेख मिला वो मिला यह इंद्र के वंशज है, भगवान इंद्र के वंशज है, यानी उनका ही परिवार का है। तो यहां आकर जो है वो इनका जो आक्रमणकारी थे उनका नाश करके यहां पर इन्होंने अपना जो है स्थान बनाया। ये बात लिखता है शिवाड़ी शिलालेख, पाली के अंदर लगा हुआ है। इसलिए हम बता नहीं सकते कोई एक मत को कि वास्तव में चौहानों की उत्पत्ति ऐसी हुई। ठीक है, तो उत्पत्ति को लेकर इसमें जो मत है वो अलग अलग दिए गए, जो आपको याद करने एग्जाम की दृष्टि से पूछ लिए जाएंगे। बिजोलिया शिलालेख में क्या मत मिलता है, ब्राह्मण। वत्स गोत्र क्या बताया गया, ब्राह्मण। दशरथ शर्मा और मंडोर शिलालेख, कर्नल टोड ये विदेशी थे, तो ये लोग कहेंगे ये तो विदेशी थे। भंडारकर बोलते हैं खज जाति से उत्पत्ति। शिवाड़ी का शिलालेख बोले इंद्रिय वंशज थे। बोलो समझ में आई। अब एक पर्वत मिला, माउंट आबू, और यहां पर माउंट आबू में पर्वत जो है उसके पास एक जिला है जालोर, और जालोर में भी एक पर्वत है, उसका नाम है सुंदा पर्वत। सुंदा पर्वत पर एक शिलालेख लगा हुआ मिला। क्या मिला, शिलालेख। और उस शिलालेख में यह पाया गया कि यह वशिष्ठ की आंख है, और इस विशिष्ट की आंख से उत्पत्ति हुई है। सुंदा पर्वत में जो उल्लेख मिलता है वह वशिष्ठ ऋषि की आंख से उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। ये वशिष्ठ ऋषि है, कहते हैं इसकी आंख से उत्पत्ति हुई है, आंख से निकाले थे इन्होंने उनका नाश करने के लिए राक्षसों का। ये मत देता है अपना सुंदा पर्वत शिलालेख। सुंदा माता को मंदिर है ना, राजस्थान का पहला रोप वे लगा था राजस्थान में। अब तो आप 6 पढ़ते हो, लेकिन 2006 में राजस्थान का पहला रोप वे जो लगा वो सुंदा पर्वत जालोर में। दूसरा पिछोला झील उदयपुर, करणी माता मंदिर। तीसरा पुष्कर। चौथा जयपुर, पांचवा भी जयपुर। देखो भाई जल्दी जल्दी, ये कंप्लीट इसकी उत्पत्ति को लेकर मत दे दी अलग अलग इतिहासकारों। एक बार फिर देखते हैं, आ जाओ सारे। तंदर वरदाई सूर्यमल मिश्रण मणोदर सी क्या बोले, अग्निकुंड से। चाणक जोधराज नरपति नाले नयन चंद्र सूरी पंडित गौरी शंकर हीरा चंदोजा, सूर्यवंशी बोलता है। सिंपल सा याद रखना, जैसे नाम वो सूर्यवंशी है। ब्राह्मण इन 3 लोगों ने बोला है, दशरथ शर्मा, मंडोर शिलालेख और बिजोलिया शिलालेख के लोग ब्राह्मण बोलते हैं। कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक ने, अब ये विदेशी है नाम है इनके, तो विदेशी बोल दिया। भंडारकर खत जाति से बोल दिया। शिवाड़ी बोलते हैं कि ये इंद्र का जो है वो वंशज है, इंद्र के। सुंदा पर्वत में शिलालेख लगा हुआ मिला, उसमें तो यही लिखा हुआ है कि ये लोग वशिष्ठ की आंख से निकले थे। सारे मत एक तरफ, शाखाएं एक तरफ पढ़ते हैं। आ जाओ, अब लिखो इनकी प्रमुख शाखाएं। यहां आइडियल लिखाओ नंबर 2 पे, प्रमुख शाखाएं। अब अपन को चौहानों की प्रमुख शाखाएं जो है वो देखनी है। वो अपना प्यारो सो राजस्थान है, ई अंदर आवा पढ़ लिया पूरा चौहान वंश। अब मुझे आप एक बात बताओ, समझना इस चीज को। चौहानों की शाखा का जो आरंभ होता है वो कहां से होता है, इस क्षेत्र से। यहां पर जो चौहान थे वो क्या कहलाएंगे, सांबर के चौहान।
पहले इसको समझ लो ये शाखाएं कैसे बनती हैं, फिर आगे मैं तुम्हें एक साथ मैं समझा दूंगा तुम्हें कैसे कैसे स्थापना है उनकी। सांबर के बाद चौहान चलकर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अजय राज जो है वो अजय राज कहां पहुंचा? मेरे नाम का राजा भी है, समझ में आएगी था ना बात? अरे अपने नाम का राजा है, मेरे नाम का नगर भी अजय राज। ओहो, अजय राज किला भी अजय राज, अजय मेरू। ओहो, छोटी मोटी चीज नहीं है अपने, पहले कह दूं मैं था ना क्लास में। ऑफिशियल अजीत, जल्दी मरगर आगे हटे, लेट कैसे हो जाता है? गुस्सा देखा नहीं क्या मेरा? पब्बा की दिया था पिटूंगा यहां पर, देख ले। चलो भाई देखो आगे, अजमेर से शाखा जो है वो जाती है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सांबर से शाखा कहां चली? अजमेर। और अजमेर से शाखा कहां चली? सवाई माधोपुर। लेकिन सांबर से एक शाखा निकलकर नाडोल चली गई थी, नाडोल पाली में है। कहां चली गई? नाडोल। अब नाडोल से जो शाखा निकलकर गई आगे, वो कहां गई? जालोर। अरे नाडोल से शाखा निकलकर कहां गई? यानी चौहानों का मैं आपको विस्तार बता रहा हूं। और इसी नाडोल से शाखा निकलकर एक गई आगे, कहां? बूंदी। कहां गई? बूंदी। और ऐसे बताते हैं कि एक शाखा सिवाना भी गई थी नाडोल से निकलकर। तो नाडोल से कितनी शाखाएं निकली थी? सिवाना, जालोर, बूंदी, 3। सिवाना, जालोर, बूंदी। फिर जालोर से एक शाखा और निकली, बस इतनी बात याद करनी है। और उस शाखा का नाम क्या था? सिरोई। क्या नाम था? एक बात और करा दूंगी याद, कोटा के चौहान भी पढ़ते हैं तो वो बूंदी से निकली थी। बूंदी से जो निकली वो कौन सी थी? कोटा वाली। इतनी बात बताओ समझ में आई? एक बार सारे देखो इधर। सबसे पहले चौहानों ने राज कहां किया? सांबर। सांबर से कितनी शाखाएं निकली? 2। एक तो कहां गई? अजमेर। दूसरी कहां गई? नाडोल। अजमेर वाली जो शाखा थी, यानी शाखा को मतलब क्या है, यानी इनके लोगों ने अपना प्रभुत्व कहां कहां तक लेके गए थे ये लोग। अब जैसे अजमेर का अंतिम राजा अपने पढ़ते हैं शक्तिशाली पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का बेटा जो था गोविंद राज, वो यहां से कहां चला जाता है? अजमेर छोड़कर सवाई माधोपुर। तो उन्होंने सवाई माधोपुर में चौहान वंश की स्थापना कर दी। समझ में आ रही है ना शाखा का मतलब? फिर नाडोल, नाग किन काटी? रामलीला में, रामायण में नाग किसने काटी थी? लक्ष्मण ने। तो लक्ष्मण जी यहां है। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने नाडोल के चौहानों की स्थापना की। अब नाडोल से अलग अलग जो परिवार है वो अलग हो गए, उन्होंने अलग अलग जाकर अपने घर बसा लिए। इसमें सबसे पहले निकला, वो निकला अगर हम बात करें जालोर, फिर आप देखने को मिलेगा सिवाना, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगी बूंदी। अब बूंदी से एक परिवार और निकल के अलग हो गया, कहां? कोटा। और जालोर से जो अलग होके निकला वो कौन बना? सिरोही। तो ये इस प्रकार इनकी क्या हुई थी? बोलो समझ में आई? चार्ट बना के समझा दूं क्या? बाबा को 2 जोड़ी कपड़े दिला दोगे? सीरियस क्यों हो जो थे पढ़ता पढ़ता बाबड़ो सो? सिंपल सी बात है, समझ में आ गया नहीं? तो बस अब लिखो, सारों मेन जिगी शाखा किसी है? सांबर। ठीक है। अब सांबर के चौहान की जो स्थापना है, पहले मैं तुम्हें लिख देता हूं, फिर बाद में इनकी जो है वो स्थापना वगैरह बता दूंगा। पहले मैं एक चार्ट बना लेता हूं बढ़िया सा शानदार। एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, तो बोलो। सांबर के चौहान का संस्थापक है 551 ईस्वी वासुदेव चौहान। वासु कृष्ण का पर्यायवाची है क्या? तो भगवान ने सबसे पहले स्थापना कर दी 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा के। भगवान का 51 रुपया प्रसाद चढ़ावा, तो वासुदेव जी ने 51 में 551 में स्थापना कर दी। बोलो किसा वंश की? सांबर के चौहान। तो चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? प्रश्न आए एग्जाम में, तो वासुदेव चौहान। यही इन्हीं को
चौहान वंश का संस्थापक कहते हैं, चौहान वंश का संस्थापक। देखो एक बार सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है एग्जाम में, क्या आ जाता है कि कौन सी शाखा का संस्थापक कौन है। जैसे सुरोई के चौहानों का संस्थापक कौन है, नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन है, कोटा में कौन है और बूंदी में कौन है, सांबर का कौन है। ऑल ओवर चौहान वंश का संस्थापक पूछे तो क्या करोगे, पहली शाखा उसी को मानेंगे ऑल ओवर, यानी मूल पुरुष जो रहा है वो वासुदेव रहा है। सांबर से कितनी शाखाएं निकली भाई, दो। एक जो शाखा है उसका नाम है नाडोल, याद होगी ना, और दूसरी जो शाखा है वो कौन सी है, अजमेर, दूसरी शाखा है अजमेर। अब मेन जो इतिहास बनेगा वो नाडोल वालों का बनेगा, नाडोल से बहुत शाखाएं निकली। नाडोल की अगर हम बात करें तो नाडोल से शाखाएं निकलती है तीन। कितनी शाखाएं, तीन। तो नाडोल की गुरुजी शाखा किसी किसी है, तो देखो भाई नाडोल की शाखा अगर आप बात करें तो एक पड़ांगा जालोर, कौन सी शाखा, दूसरी जो शाखा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिवाना। इसका इतना लंबा थोड़ा इतिहास नहीं आता, बस एक शाखा गई थी इधर चौहानों की, मतलब अगर पूछ ले सिवाना में क्या चौहानों की जो है तो वो शाखा थी, तो हम कहेंगे हाँ थी, बस उसी लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक शाखा कहां चली गई, बूंदी। अब इनके एक बार संस्थापक देख लेते हैं, ठीक है। नाक इन काटी लक्ष्मण, तो नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन होगा, लक्ष्मण। एक शाखा पहले ये निकली थी 960 में, जो है इसकी स्थापना होती है। अजमेर के चौहानों का संस्थापक है अजय राज। मेरा नाम को राजा भूलियो ना अगर जिंदगी में, अजय राज। अपने यूट्यूब चैनल को नाम किया है, टेलीग्राम चैनल को नाम किया है, तो अपने चैनल का अपना नाम का चैनल भी है अजय राज। देखो अजय राज है तो सिंपल सन है, बोलो एक, बोलो एक, अरे बोलो एक, कितना एक का, बस। तो 1113 में स्थापना हुई। अब बात करते हैं जालोर के चौहानों की। तो जालोर में जो है वो कीर्ति जागी, तो कीर्ति बाग होनी अपनी क्लासमेट, कीर्तिपाल छोरो चौहान, कीर्तिपाल चौहान ने जो स्थापना की वो 1181। सिवाना के कोई लंबे चौड़े जो है साक्ष्य मिलते नहीं है कि किसने क्या की। इसके बाद सीधी आपको बूंदी के याद रखना है, देवा सिंह 1241। समझ में आई, अच्छा पहला अजमेर ने खत्म करा कर पड़ गए। अजमेर से जो शाखा निकली वो कहां गई, स्वाई माधोपुर। यानी ये चौहान कहां के हुए, स्वाई माधोपुर। और यहां पर एक किला है जहां पर इन्होंने राज किया था, रणथंबोर। अमीरठ यहीं का राजा था ना, रणथंबोर का। तो यहां के चौहानों का जो संस्थापक है उसका नाम है गोविंद राज। क्या नाम है, गोविंद राज, ठीक है। आगे हम बात करें जालोर की। अच्छा गोविंद राज ने स्थापना कब की भाई, 1194, 1194 के अंदर जालोर। जालोर से जो शाखा निकली उसका नाम था सिरोई। जालोर से जो शाखा निकली मेरे भाई उसका नाम क्या था रे, सिरोई। और रोई में लुम्बा है, अरे रोई में कौन बैठो है, रोई में लुम्बा, लुम्बो, लुम्बो नहीं लुम्बा, इधर से बोल नहीं तो सपना मांगी पिट्टा को देख लिया है, बोलो लुम्बा। लुम्बा ने जो स्थापना की वो 1311 में, 1311 में। बूंदी से एक शाखा और निकली, उसका नाम था कोटा के चौहान। और कोटा के चौहानों का जो संस्थापक है वो है माधो सिंह। कौन है भाई, माधो सिंह। पूरी कहानी समझ में आ जाई था ना, बापा की पटांगा राम हो। और माधो सिंह ने जो स्थापना की वो की 1631 में, लिख लो सारा। तो ये इस प्रकार चौहानों की राजस्थान में शाखाएं हुई थी। सारों पहला आपा पढ़ांगा सांबर के चौहान, फिर उसके बाद अजमेर की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि नाडोल का इतना लंबा थोड़ा इतिहास नहीं है, ठीक है। पहले इधर वाले कंप्लीट करेंगे, इनका इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न ज्यादा इनसे आते हैं। 2 स्टार लगा रहा हूं यहां पर मैं,
यानी इंपॉर्टेंट ज्यादा है। वहां के संस्थापक आप याद रखना, ज्यादा जो पर्सन रहेंगे वो संस्थापक से रहेंगे इधर वाले पार्ट से। चलिए आगे। अब लिखो आप सबसे पहले सांबर के चौहान। हेडिंग लगाओ सभी साथी, सांबर के चौहान। देखो भाई, इस प्रकार से ये अपना राजस्थान है, और राजस्थान में ये जो बेल्ट है इधर वाला, यहां पर इनका क्या रहा था, राज रहा था इस क्षेत्र में। इतना ही बड़ा क्षेत्र था, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी एक बार शुरू शुरू में। ठीक है, थोड़ा बहुत सीकर का बाग भी आ गया, जयपुर नागौर वाला ये सारा क्षेत्र इनका था। ऐसे बताते हैं कि सांबर के चौहानों में जो पहला शासक है वो है वासुदेव चौहान। कौन है भाई, वासुदेव चौहान। ठीक है, आ जाओ वासुदेव को पढ़ते हैं। वासुदेव चौहान जो शासक है, देखो वासुदेव का भोग तो लगाऊंगा 551 रुपया वो। ठीक है, 551 ईस्वी में स्थापना कर दी। किसकी स्थापना की भाई, सांबर के। देखो अगर मैं ये शॉर्ट चीजें लिख रहा हूं ना, इसमें आपको मान के चलो 10 एक दिन तक थोड़ा सा आने में जो है वो, कि गुरुजी हम समझ नहीं पाते, शॉर्ट ज्यादा लिख देते हो। आप मान के चलना 10 दिन लगेंगे, ये तो सेट हो जाएगा। लेकिन जब आप एग्जाम टाइम में इसको रिवीजन करोगे ना, तो पूरे इतिहास के नोट्स मात्र 2 या 3 घंटे में पूरा रिवीजन मार दोगे। कहानियां लिखा दी था ना, फिर गोल हो जाए, किताब पढ़ के दिखा दो 2 घंटे, मान जाता हूं मैं। तो एग्जाम के टाइम किताब अच्छा होता है पढ़ना, लेकिन एग्जाम के टाइम नोट्स काम आते हैं। इसलिए कहते हैं कोई भी देखना जो टॉप रैंकर होगा ना, वो ये कहेगा नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स। ठीक है, उससे बहुत फायदा मिलता है। अब जैसे मान लो मैं आपको टेलीग्राम पे नोट्स भेज भी दूं कि भाई ये आपको, ये मेरे नोट्स हैं सारे जियोग्राफी के, तो उसको भी आप खुद उतारना अपने हाथों से, फायदा बहुत मिलेगा। क्योंकि एक एक चीज समझ आ जाएगी और छूटेगी नहीं कोई चीज। क्योंकि देखो हमारे एग्जाम में प्रश्न छूटते क्यों है, कॉपी में तो सब होता है लेकिन हमें याद नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो कभी कभी पढ़ते पढ़ते निकल जाता है आंखों की, हमारी हमारी नजरों से निकल जाता है। इसलिए क्या होता है कि वो कभी छूटे ना, तो आप उसको रेगुलर मात्रा में पढ़ते रहो, तो आप नोट्स खुद बनाया करो। ठीक है, 551 में स्थापना कर दी। इसने अपनी जो राजधानी बनाई, कैपिटल, राजधानी का नाम था अही छतरपुर। अही छत्रपुर। वर्तमान में देखें तो अही छतरपुर कहां मिल जाएगा हमें, नागौर में। सांबर कर दिया तो इसका मतलब जयपुर मत कर देना आप। अही छतरपुर जो है वो चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी। बताओ प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, मंडोर। राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, मंडोर। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें कि चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो आप बोलोगे अही छतरपुर। वासुदेव चौहान के उपनाम मिलते हैं काफी। देखो ये संस्थापक है, ये क्या है, चौहान वंश का संस्थापक। जो संस्थापक होता है उसे मूल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। मैंने कहा था ना अपने प्रतिहार वंश में हरिश्चंद्र को मूल पुरुष, मूल पुरुष को आदि पुरुष, आदि पुरुष को मतलब है कि सारा प्राचीन जो व्यक्ति था चौहान में वो यही था। तो मूल पुरुष आदि पुरुष को किसे कहा जाता है, वासुदेव चौहान को। भीलवाड़ा में यहां एक शिलालेख लगा हुआ मिला, और उस शिलालेख पर यह पाया गया कि सांबर झील का जो निर्माण करवाया था वो वासुदेव चौहान ने कराया था। लेकिन प्रकृति भूगोलवेता ये बोलते हैं कि सांबर झील एक प्राकृतिक झील है। ठीक है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख क्या बोलता है कि वासुदेव चौहान ने बनाई थी। लिख लो इसके अंदर, बिजोलिया। ये प्रश्न रीट में जो है वो देखने को मिला था। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता सांबर झील का निर्माता कौन है, वासुदेव
चौहान। लिख लो जल्दी जल्दी। वासुदेव चौहान के बाद ये पहला राजा। देखो राजा बहुत आएंगे चौहानों में, हम मेन मेन पढ़ेंगे एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद बस इतनी बात याद रखना कि दूसरा राजा कौन हुआ था, उसका नाम था दुर्लभ राज। अब इसके समय एक घटना होती है, क्या? जब ये राजस्थान में दुर्लभ राज चौहान शासक राज कर रहा था, यहां पर चौहान थे, तब इस बेल्ट में, ये जोधपुर वाला जो ये क्षेत्र है, इसके अंदर जो राज कर रहे थे वो कौन थे? प्रतिहार। ये जालोर वाला जो क्षेत्र है ना, जालोर भीनमाल वगैरह, ये तो प्रतिहार की अगर हम बात करें, प्रतिहारों की, तो यहां पर एक शासक होता है वत्सराज। तो ऐसे बताते हैं कि ये जो चौहान थे ये वत्सराज का सामंत था। कौन सा चौहान? दुर्लभ राज। और बिजोलिया शिलालेख के समकालीन है दोनों वंश। तो बिजोलिया शिलालेख में जानकारी मिलती है श्रीमाल को भीनमाल की। क्या कहा गया है? भीनमाल, क्योंकि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है? श्रीमाल। तो वो जानकारी भी कहां मिलती है? बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ मिला है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। अब दो राजा मैंने आपको कंप्लीट करा दिए चौहानों में, लिख लो आप फटाफट। अब तीसरे राजा की ओर बढ़ते हैं। तो सिंपल है, वासुदेव 551 में स्थापना कर दी, अहिच्छत्रपुर को राजधानी बना दिया, प्रारंभिक राजधानी रही। संस्थापक होता वो मूल पुरुष आदि पुरुष। और बिजोलिया शिलालेख में ये मिला कि सांबर झील भी इसी भाई ने बनवाई थी। समझ में आ गई बात? दूसरा राजा देव, दूसरा देव दुर्लभ राज। तीसरा लिखो। तीसरा जो शासक है बी को नाम है गुवक। अब गुवक जो है इसको पढ़ते हैं, गुवक चौहान। आप इसका नाम है, और वो लिखो तो याद कर लेना बस, वत्सराज का जो है वो सामंत था। ए टाइप हूं अपनो उत्तरी राजस्थान है। ठीक है, उत्तरी राजस्थान में यहां पर ये सांबर में राज कर रहे थे। और सांबर के अंदर ही पहले इंक्लूड है एक स्थान सीकर। ठीक है, कुछ भाग, यानी पुरानो सांबर, आज वो सांबर नहीं, पुरानो जीटे में राज करता। सीकर के अंदर मंदिर मिला, और बताते हैं वो मंदिर है हर्षनाथ जी का। और वो मंदिर जो है वो बनवाया किसने था? वो बनवाया था अपने गोवक प्रथम। तो गोवक ने निर्माण करवाया एक मंदिर का। कौन सा मंदिर है? हर्षनाथ मंदिर। कहां पर? सीकर। हर्षनाथ जी जो है वह चौहानों के इष्ट देव है। चौहानों के क्या है? इष्ट को मतलब आराध्य। कैसे देव है? इष्ट देव। हर्ष नाथ जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है मेरे भाई? भगवान शिव का मंदिर है ये। और भगवान शिव का राजस्थान में ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान शिव को क्या माना जाता है? हर्ष। हर्ष मानकर जो है वो पूजा जाता है। तो हर्ष मानकर कहां पूजा जाता है? सीकर में मानकर पूजा जाता है। ठीक है, गुवक की आपको इतनी बात याद करनी। गुवक के बाद जो नेक्स्ट राजा मिलेगा वो मिलेगा चंदन राज। चंदन राज की पत्नी को नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछते हैं, उसका प्रश्न आता है। पत्नी का नाम है रुद्राणी, या इसे आत्म प्रभा के नाम से भी जानते हैं। आत्म प्रभा। वास्तव में क्या मतलब? जज्बाती महिला रुद्राणी। राजस्थान में एक झील है भाई, वेरी गुड, ये रही। इस झील का अपने नाम पढ़ते हैं, राजस्थान की सबसे पुरानी झील है ये। झील का नाम है पुष्कर। अजमेर के अंदर है पुष्कर झील, जो राजस्थान की सबसे पवित्र भी है और प्राचीन भी है। तो रुद्राणी क्या करती थी? प्रतिदिन 1000 द्वीपदान की प्रक्रिया जो है वो करती थी यहां।
डेली, प्रतिदिन का मतलब डेली 1000 दीपक जलाकर आती थी। कहां पर? पुष्कर झील में। देखो अब तुम्हारे प्रश्न बहुत आएंगे, गुरुजी रोज की 1000 दीप, तेल बढ़ा के तो दुनिया जान गो, आप दीपावली पे दीप कम कर दें तेल सोच के तो, ठीक है, कितना तेल वगैरह जलता है दीप में, और 1000 दीप थोड़ी थोड़ी होते हैं, बहुत होते हैं डेली, फिर 1000 दीपों को बनाना, ठीक है, मतलब हाथ दुख लग जाए तो मतलब एक आदमी का काम थोड़ी है। देखो रानी का काम क्या होता है? सिर्फ ऑर्डर देना। वो 1000 चक्के दिए झोलियों भर के थोड़ी लेके जाती, मैंने फिर तेल डाल डाल के नहीं। इतनी बड़ी, मतलब ये उल्लेख मिलता है, इतनी बड़ी सेना आई, कह दी भाई 1000 दीप दान करो। रानी और राजा का काम सिर्फ ऑर्डर देना, काम सब होते हैं। अब जैसे तुम कह दो मुकेश अंबानी ने इतना बड़ा बिजनेस कर रखा, गुरुजी वो एक आदमी इतना पूरे भारत में कैसे संभाल रहा है? तो यही तो बात है। अब एक रानी 1000 दीप क्यों जलावे? तो यही तो बात है। अब थारा जे समझ में आए तो कौन सिस्टम है वो, समझ में आई बात। अब 1000 दीप जो है वो जलाने जाती थी कौन? रुद्राणी आत्म प्रभा प्रतिदिन। मतलब देखो रानी को काम है तो ये ऑर्डर देना कि भाई 1000 दीप, वो साथ चलेगी और कभी 1000 दीप जो है वो पुष्कर में भाओ आप, ठीक है। हो सकता है पुष्कर में 1000 दीप दाना, ये नहीं परंपरा चलाई, और सांबर से जो निकल कर इसके बाद एक राजा और आएगा विग्रह राज, उसके बाद सीधा अजय राज। हो सकता है तभी अजय राज और इन्होंने दूसरा स्थान जो अच्छा समझा वो अजमेर को समझा, ये भी बात हो सकती है। तो अलग अलग जो है वो बातें अपने को, वो सिर्फ अपने सोच भी सकते हैं कि गुरुजी क्या ऐसा भी हो सकता है, वो सोचने के तुम्हें कैपेसिटी होनी चाहिए। तो चंद्रराज की पत्नी का नाम क्या था? और वो प्रतिदिन कहां पर? पुष्कर में 1000 दीपदान करने की परंपरा जो है वो शुरू की थी। तो ये प्रश्न आता है एग्जाम में, किसके समय? चंद्रराज के समय। पत्नी का नाम क्या था? रुद्राणी। कितने दीप? 1000। कहां पर? पुष्कर में। जो दीपदान है वो करती थी। इसके बाद जो शासक हुआ उसका, इससे पहले एक राजा हो गया विग्रहराज प्रथम, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कितने पढ़ा दिए मैंने शासक तुम्हें? तो 5 नंबर राजा लिखो इंपॉर्टेंट, विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज द्वितीय लिखो सारे फटाफट, विग्रहराज द्वितीय। लिख लिया? अब देखो इसकी बात करें अपने विग्रहराज की। विग्रहराज के समय जो प्रश्न बनेगा आपको, वो प्रश्न ये बनेगा कि विग्रहराज के समय गुजरात का शासक कौन था? तो यहां पर है गुजरात। गुजरात में एक स्थान है अनिहाल पाटन। अनिहाल पाटन, ठीक है। और अनिहाल पाटन गुजरात में जो शासक था उनका नाम था मूलराज। क्या नाम था? मूलराज। और अपने यहां पर सांबर में जो शासक है, बताओ वो कौन है? विग्रहराज कौन सा? द्वितीय। तो बताया जाता है कि विग्रहराज ने सेना लेकर आक्रमण बोल दिया मूलराज पर, और यहां पर मूलराज की हार हो जाती है। और जैसे ही मूलराज हारा तो यहां पर एक स्थान है बड़ौच या भरूच बोल सकते हो उसको, भरूच या बड़ौच। तो भरूच या बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? विग्रहराज द्वितीय ने। तो विग्रहराज द्वितीय ने आशापुरा माता का मंदिर कहां बनाया? बड़ौच या बड़ौच, ठीक है। तो गुजरात के मूलराज द्वितीय को हराया। तो प्रश्न ये आ सकता है कि विग्रहराज द्वितीय के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का राजा तुम बता देना। समझ में आई के बात इतनी, ठीक है। अब आज के लिए इसको इतना ही खत्म करते हैं पढ़कर, क्योंकि कल अब अपना, क्योंकि बड़ो राजा आप शुरू कर दिया तो फिर वो 20 मिनट खराब हो जाए। खराब का मतलब ये 20 मिनट लग जाएंगे। अच्छा अब सुनो, अभी जो मैंने शासक पढ़ाया वो कौन सा? विग्रहराज द्वितीय। अब विग्रहराज द्वितीय के बाद और भी जो है वो शासक देखने को मिलेंगे, लेकिन अपने मेन आते हैं सीधा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उन राजाओं का इतिहास। विग्रहराज द्वितीय की द्वितीय जो था, उसके बाद अनेक राजा हुए। उसके बाद सांबर से निकलकर इन चौहानों की शाखा आगे बढ़ी, और कहां पर आगे? अजमेर। क्योंकि ये बोले कि यार एक जगह अपने रहेंगे तो अच्छी बात थोड़ी है।
अजमेर आकर इन्होंने किले भी बनाए। अब यहाँ किले नहीं है, और जब तक राजा के पास दुर्ग नहीं होगा राजा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि चाणक्य सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण करते हैं, है ना। तो चाणक्य नीति में बताया है, 7 सिद्धांत दिए थे कि एक राजा बनने के लिए उस व्यक्ति के पास क्या क्या होना चाहिए। एक मित्र होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया वो बताया दुर्ग, कि राजा बनने के लिए एक व्यक्ति के पास सबसे बड़ी जो चीज है, दौलत है, वो क्या है, दुर्ग। यानी राजा के पास कोई रक्षा ही नहीं होगी तो कोई चालते ही मार जाओ राजा ने। अब आप देखो राष्ट्रपति को कितनी सिक्योरिटी दी जाती है, अगर राष्ट्रपति ने इतनी सिक्योरिटी ना तो चालते कोई मतलब दुश्मनी निकाल जाएगा, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो। तो सिक्योरिटी होनी सबसे बड़ी जो है वो जरूरी है, ठीक है। इसलिए 7 सिद्धांतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा बताया, दुर्ग। किसने, चाणक्य। चाणक्य ग्रंथ किसो है, अर्थशास्त्र। तो देखो अपनों ने आज 5 शासक पढ़े, 5 राजाओं का क्रम बता दो मुझे। पहला शासक कौन है, वासुदेव। क्रम याद रखना, फिर उनकी एक कहानियां छोटी छोटी। वासुदेव के बाद दुर्लभ राज, और दुर्लभ राज के बाद गुवक चौहान, और गुवक के बाद चंदन, चंदन राज के बाद विग्रह राज। कौन सा, वेरी गुड, विग्रह राज द्वितीय। द्वितीय और चतुर्थ दोनों इंपॉर्टेंट है। द्वितीय के समय एक प्रश्न याद रखना, गुजरात का शासक कौन था, मूलराज, उसको हराया, याद हो गया, सिंपल। आशापुरी माता मंदिर बनाया। चंदन राज की पत्नी कौन, रुद्राणी, जो कितने दीप, 1000, कहां पर, पुष्कर, यो भी याद हो गया। गुवक ने कौन सा, हर्षनाथ मंदिर, कहां पर है, सीकर, हर्षनाथ मंदिर बनवाया सीकर के अंदर। बात करें दुर्लभ राज, वत्स राज का सामंत था, पहलो वासुदेव संस्थापक और सांबर झील को निर्माता, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, याद हो गया। इतो ही काम है बस, ठीक है। अब बताओ क्लास बढ़िया लगी क्या, सच्ची बढ़िया लगी। तो जय हिंद, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।